24 नवंबर के शरपसंद अनासर के खिलाफ भरपूर कानूनी कार्रवाई का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत तमाम शरपसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत आला सतह के इजलास में अहम फैसले। फसाद फैलाने वालों की निशानदेही और मौसर कार्रवाई के लिए टास्क फोर्स कायम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सरबराही में टास्क फोर्स कायम की गई। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारर, अता तारर, अहद चीमा और सिक्योरिटी फोर्सेज के नुमाइंदे भी टास्क फोर्स में शामिल होंगे। टास्क फोर्स इंतशार फैलाने में मुलविस अफराद की निशानदेही करेगी ताकि इन्हें कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजा दिलवाई जा सके। मुल्क में आइंदा किसी भी किस्म के इंतशार और फसाद की कोशिश को रोकने के लिए वफाकी इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का फैसला। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक फितना है और ये एक तखरीबकारी का एक जत्था है, एक गिरोह है। जितने भी तखरीबकार हैं, सबोटेर्स, मिसक्रेंट्स, उन सब के खिलाफ FIRs काटी जाएं और इनकी प्रोसिक्यूशन हो। पाराचनार में जो दिलखराश वाक़यात हुए हैं, जो उनको शहीद किया गया है, ये एक मजमूम साजिश है। पाराचनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। पख्तूनख्वा जो KP है, वहाँ की गवर्नमेंट ने इन 8 महीनों में क्या किया है, इन्होंने कितनी तवज्जो दी और इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई और पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए इन्होंने क्या किया। क्या पाकिस्तान को हमने इस जत्थे के हवाले करना है? तहरीके इंसाफ एक सियासी जमात नहीं, ये एक फितना और तखरीबकार जत्था है। ये तहरीके इंसाफ नहीं, तखरीब इंसाफ है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, FIRs काटी जाए, कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। यकीनी बनाएं आइंदा कभी भी ऐसा ना हो। इनको पाकिस्तान तबाह करने की इजाज़त नहीं देंगे। क्या पाकिस्तान को हमने इस जत्थे के हवाले करना है? खैबर पख्तूनख्वा से साजिशें हो रही हैं, इन्हें मैशत की कोई परवाह नहीं है। इन्हें कोई परवाह नहीं कि पाकिस्तान IMF के हाथों जकड़ा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक ही एजेंडा है कि हर चीज़ को तहवाला कर दिया जाए। सूबाई हुकूमत की पाराचनार की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। कुरम में खूनरेज़ी बंद कराने की बजाय इन्होंने इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन-ओ-अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। तुम में जुर्रत है तो गवर्नर राज लगाओ, गवर्नर राज के बाद यहाँ रह नहीं सकोगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का चैलेंज। KP असेंबली इजलास से खिताब में कहा, हमारे शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। बानी PTI की रिहाई का मकसद हासिल करके रहेंगे। इस्लामाबाद टोल प्लाजे के बाद 26 नंबर चुंगी पर गोलियां बरसाई गईं। बुशरा बीबी मेरे हमरा थीं, इन पर हमला हुआ। कौम को बताना चाहता हूं कि गुलामी नहीं, आज़ादी चाहिए। तकरीर के दौरान वज़ीर आला का माइक बंद हो गया। वज़ीर आला ने कहा, माइक का बंद होना भी साजिश का एक हिस्सा है। वज़ीर आला के जुमले पर हॉल में कह कहे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हिमायत नहीं करते। गवर्नर राज जमहूरियत के मुनाफी है, अलबत्ता आइन में गुंजाइश हो तो नागुज़ीर हालात में ही लगाया जा सकता है। 20 साल से KP में जंगें जारी हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम कौम को दुरुस्त रुख दे सकें। मुल्क में अनार के किसी भी मसले का हल नहीं। PTI अपने तर्ज अमल पर गौर करे। हुकूमत को भी अपना रवैया तब्दील करना होगा। हम मुल्क के इस्तेहकाम के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए माहौल चाहिए, लेकिन माहौल नहीं बन रहा। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम बाहर निकलेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। सूबे में आग लगी है, सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद में आग लगाने गई। सूबाई हुकूमत बानी PTI को छुड़वाने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रही है। सूबे को दहशतगर्दों के हवाले किया गया। अमन-ओ-अमान और सूबाई हुकूमत के हवाले से तमाम सियासी पार्टियों के साथ मुशावरत कर रहे हैं। अमन-ओ-अमान के हवाले से वफाकी हुकूमत से भी बात करेंगे। वफाकी हुकूमत सूबे को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और एमल वली खान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमल वली ने कहा कि गवर्नर से दहशतगर्दी और कुरम के वाक़े पर बात हुई। अमन के लिए हर किसी का साथ देंगे। ANP और PPP के माबैन नजरियाती जोड़ है, एक अरसे से एक साथ खड़े हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादलों की एंट्री। कोयटा, चमन, ज़ियारत, झलमक्सी, कोहलू, जैकबाद में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी खुशहाली का खात्मा।
साहिवाल, हाफिजाबाद, जहानिया, सरगोधा, जेहलम, शुजाबाद समेत मुतआदिद शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गलियात में बर्फबारी ने रंग जमा दिया, पहाड़ों का हुस्न निखरने लगा। महकमा मौसमियात की आइंदा चंद रोज में मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी, PIA की यूरोप के लिए फ्लाइट्स पर पाबंदी खत्म। यूरोपीय एयर सेफ्टी एजेंसी अयासा ने वजारत हवाबाजी और PIA इंतजामिया को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी की जानिब से पाबंदी उठाने का खैर मकदम। ख्वाजा आसिफ, वजारत हवाबाजी, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुकाम और PIA इंतजामिया को मुबारकबाद। कहा, पाबंदी उठने से PIA के साथ मुस्तहकम होगी और इसे माली तौर पर भी फ़ायदा होगा। ये पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसियों का मज़हर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर बयान में कहा, यह कामयाबी सेफ्टी मेयारात यकीनी बनाने से मिली। PIA की परवाज़ों पर आयद पाबंदी का उठना एक यादगार मौका है। पाबंदी उठने से PIA की निजकारी के अमल में आसानी होगी। वज़ीर आला अली अमीन गरनापुर ने मिशाल यूसुफजई को मामले खुसूसी के ओहदे से डी नोटिफाई कर दिया। मिशाल यूसुफजई को वज़ीर आला के मामले खुसूसी के ओहदे से हटाने के लिए समरी चीफ सेक्रेटरी को इरसाल। निजी TV को दिए गए इंटरव्यू की बुनियाद पर मुझे डी नोटिफाई किया गया। मिशाल यूसुफजई का रद्द-ए-अमल। मिशाल यूसुफजई बानी PTI की एहलिया बुशरा बीबी की तर्जुमान है। मिशाल यूसुफजई को इससे पहले भी मुशीर के ओहदे से डी नोटिफाई किया गया था। मैंने बुशरा इमरान से पूछा कि क्या उन्होंने ये बेगैरत का लफ्ज़ यूज़ किया था। उन्होंने कहा मैंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपना एक गिला उनको कहा था कि जब डी चौक पे मैं पहुंची और वर्कर्स पहुंची थी तो मैं अकेली थी, कोई लीडरशिप वहां नहीं थी, तो आप लोगों को वर्कर्स के साथ होना चाहिए था। और ये गिला उनका जायज़ है, हम सबका गिला जो था कि वहां पे लीडरशिप क्यों नहीं थी। उन्होंने किसी को पिन पॉइंट करके कि पंजाब या इस तरह उन्होंने नहीं कहा। बुशरा बीबी ने किसी को पिन पॉइंट करके कोई बात नहीं की, वो सिर्फ 1 मिनट के लिए सियासी कमेटी के इजलास में शरीक हुई। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू की वजाहत। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए मरियम रियाज भट्टू का कहना था कि अली अमीन फ़ोन लेकर इनके पास आए। बुशरा बीबी ने सिर्फ 1 या 2 मिनट बात की। उन्होंने किसी के लिए बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बस इतना कहा कि लीडरशिप क्यों मौजूद नहीं थी। छब्बीस नवंबर को हमारे 12 कारकुन जमहक हुए। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम का दावा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 12 कारकुनों की मुकम्मल तफसीलात हमारे पास हैं। पश्तून रिवायात के मुताबिक बुशरा बीबी की हिफाजत की गई। जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके लिए कानूनी टीमें काम कर रही हैं। बलूचिस्तान असेंबली में करारदाद आई कि PTI पर पाबंदी लगाई जाए। हम भी KP असेंबली में करारदाद लाएंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग पर पाबंदी लगाई जाए। गवर्नर राज की खबरें मिल रही हैं, ये हमाकत भी करके देख लें। मुतालबात के लिए हमारी तहरीक जारी रहेगी। हमारी क़यादत पर तनक़ीद का मकसद असल मामले से तवज्जो हटाना है। हम एक पुरअमन जमहूरी सोच रखने वाली जमात है। अवामी एहतजाज जमहूरियत का हक है और बुनियादी हक का इस्तेमाल करना हमारा हक था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर। पीपल्स पार्टी का योम तासीस। कराची में सियासी क़ुव्वत के मुजाहरे के लिए पंडाल सज गया। रेलवे ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी लाजवाब मिरास को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। बीबी शहीद ने जमहूरियत के लिए बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की सियासी तारीख तश्कील देने में पीपल्स पार्टी का कलीदी किरदार रहा। शहीद भुट्टो की दूरंदेश क़यादत में पार्टी ने कौम को पहला जमहूरी आइन दिया। भारत पाकिस्तान आएगा या हाइब्रिड मॉडल चलेगा? ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला ना हो सका। ICC इजलास आज दोबारा होगा। तर्जुमान ICC के मुताबिक 10 से 15 मिनट की मुख्तसर मीटिंग हुई। फ्रीकैन ने इजलास में अपनी अपनी तजावीज़ दी। इजलास में मुस्बत तौर पर बातचीत आगे बढ़ाने पर इतफाक हुआ।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर अपने मौके पर सख्ती से कायम। पीसीबी ने इजलास में किसी भी किस्म का कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल न करने के हवाले से बोर्ड मेंबरान और आईसीसी को आगाह किया। पीसीबी के सख्त मौक़िफ़ की वजह से मीटिंग मुलतवी की गई। पीसीबी आईसीसी हुकाम ने अपने मौक़िफ़ से आगाह किया, दीगर मेंबरान को भी आगाह कर दिया। आईसीसी ने पीसीबी और बीसीसीआई को काबिल कबूल फार्मूला देने का कह दिया। भारतीय हुकूमत ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड का बयानिया झूठा करार दे दिया। पाकिस्तान दौरे का मामला बीसीसीआई के सर डाल दिया। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा ने कहा कि हमने पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात की बात नहीं की। दौरे पाकिस्तान के हवाले से बीसीसीआई ने बयान दिया है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात हैं। बीसीसीआई अब तक पाकिस्तान के दौरे पर फैसला अपनी हुकूमत पर डालता रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजेश शुक्ला कह चुके हैं कि हमें जो हुकूमत कहेगी हम वो करेंगे। दौरे जिम्बाब्वे शाहीनों का वनडे के बाद टी20 का इम्तिहान। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 टी20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल खेला जाएगा। टी20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी भी लाइव पहुंच गए। साइम अयूब, आमिर जमाल और इब्रार अहमद को टी20 स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। कौमी टीम को ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन, खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की मशकें की। मुल्क में वोटर्स की तादाद 13,22,54,310 हो गई। मर्द वोटर की तादाद 7,10,74,830 है। 6,11,77,480 ख्वातीन वोटर्स हैं। इलेक्शन कमीशन ने डेटा जारी कर दिया। पाकिस्तान में मर्द वोटर्स की शरह 53.74% और ख्वातीन की 46.26% है। भारतीय दारुल हुकूमत दुनिया का आलूदा तरीन शहर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 489 तक रिकॉर्ड। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। शहर में स्मोक की औसत शरह 293 रिकॉर्ड। कराची का AQI 212 को छू गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI 9 वाक़यात के जिम्मेदार करार दे दिया। बानी PTI की 9 के 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। वकील बानी PTI की दलील में वजन नहीं कि बानी PTI वक़ूए के वक्त गिरफ्तार थे। मौजूदा केस साजिश या इश्तियाल अंगेजी पर उकसाने का कोई मामूली केस नहीं है। ADC जज ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बूरेवाला में गैस सिलेंडर से घर में आतिशज़द की। 4 अफराद जहाँ भाग अफराद में मियाँ बीवी और 2 बेटे शामिल। बच्चों की वालिदा को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जानबर ना हो सकी। मरने वाले बच्चों की शनाख्त 2 साला अयान और 6 माह के फरहान के नाम से हुई। शाम के शहर हल्ब में शामी फोर्सेस और जंगजों के दरमियान घुमसान की जंगों का हल्ब के गिरदोनवा में 12 देहात पर कब्जे का दावा। तरबियत याफ्ता जंगजू हल्ब के अंदर भी दाखिल। 3 रोज से जारी लड़ाई में अब तक 240 से ज्यादा अफराद जमहक और 14,000 से ज्यादा बेघर हो चुके हैं। रूस का हल्ब में बागियों के कब्जे पर तशवीश का इजहार। बागी जंगजों का कब्जा कबूल नहीं। शामी हुकूमत को हल्ब समेत तमाम इलाकों में अमन बहाल करना चाहिए। जंगजू ग्रुपों ने शाम की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया। तर्जुमान रूसी ऐवान सदर का रद्द-ए-अमल। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट इसराइल के खिलाफ मैदान में आ गए। 60 से ज्यादा अरकान को इसराइल पर पाबंदियां आयद करने का मुतालबा। अरकान का वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को खत। इसराइल मुसलसल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसराइल पर पाबंदियों के लिए जामे लाहे-अमल अपनाया जाए। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट। गजा पर इसराइली हमले, बैतुल-लहिया में शदीद बमबारी, 100 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा और जख्मियों में बच्चे और ख्वातीन की बड़ी तादाद शामिल। गजा में शोहदा की तादाद 44,000 से तजावुज़ कर गई। गजा में 20 लाख से ज़्यादा अफराद खुराक और साफ पानी की कमी का शिकार। गजा में कहत का खतरा बढ़ने लगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। जॉर्जिया को रूस की हिमायत करना महंगा पड़ गया। यूरोपीय यूनियन ने जॉर्जिया की रुकन बनने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। यूरोपीय यूनियन के रवैये के खिलाफ जॉर्जिया में एहतजाज। जॉर्जिया की हुकूमत ने भी रद्द-ए-अमल के तौर पर यूरोपीय यूनियन से मुज़ाकरात को 2028 तक मुअत्तल कर दिया।